वाकई हमारी जमात में, हमारी कौम में आज ज़रूरत है कि ख़वातीने इस्लाम को, शहज़ादियाने मिल्लत को इल्मे दीन की रोशनी दी जाए, क्योंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि औलाद की सबसे पहली तरबियत गाह माँ की गोद होती है। औलाद का सबसे पहला स्कूल माँ की गोद होती है। और इसीलिए कुरूने ऊला के मुसलमानों में जो हमारी माएँ बहनें थीं, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मर्द मुजाहिद को पैदा करती थी, तो कोई तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा कमांडर पैदा करती थी, कोई माँ गौसे आज़म को जन्म देती थी, तो कोई गरीब नवाज को पैदा करती थी। वो भी माएँ ही थी और आज भी माएँ ही हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि वो माएँ थीं कि बच्चे को दूध पिलाती थी तो दुरूद पाक की सदा पे पिलाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो माएँ थीं रोटियां बेलती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। वो माएँ थीं कि अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी को उन्होंने खर्च कर दिया था। और आज की माएँ हैं वो टेलीविजन पे प्रोग्राम देखती नजर आती हैं, मोबाइल पे फहश चीजें देखती नजर आती हैं। तो आज कहाँ से बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे तारीख का वो जुमला याद है कि जब बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक यहूदी के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया था, तो उस वक्त उसने कहा था कि ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम में ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि कोई बेटा फिर से, कोई माँ जो है फिर से सलाहुद्दीन जैसा बेटा पैदा कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी ने चैलेंज किया था। वो यहूदी उस जमाने में चैलेंज किया था, लेकिन आज मुस्लिम औरतें जिस हाल में नजर आ रही हैं, जिस हाल में हमारी कौम की बहन बेटियां नजर आ रही हैं, इससे अंदाजा ये लगता है कि वाकई उस यहूदी ने जो कहा था वो 100% सच साबित हुआ। आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत करें। हमारी माओं के पास, हमारी बहनों के पास, हमारी ख़वातीन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुरान की तिलावत घर में कर सके, नमाज़े पंजगाना पढ़ सके। तो बेटा कहाँ से ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा होगा? कहाँ से गौसे आजम पैदा हो सकता है? कहाँ से गरीब नवाज पैदा होगा? कहाँ से वारिसे देवा, साबिरे कलियरी, निजामुद्दीन महबूबे इलाही जैसा वलीये कामिल बेटा पैदा होगा? अरे बेटा वैसा ना भी हो तो कम से कम उनके नक्शे कदम पे चलने वाला उनका गुलाम तो बन ही सकता है। अगर माएँ अपने अंदर ईमान की रविश पैदा कर लें, ईमानी रोशनी पैदा कर लें, तो आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। देखो वो कल के मर्दे मुजाहिद थे जिन्होंने समंदर की सतह पे पहुंचकर अपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अपनी कश्तियों को जला दो। लोगों ने कहा कि आप कश्ती जलाने की बात करते हैं, अगर हम कश्तियों को जला देंगे, नाव को जला देंगे तो वापस कैसे जाएंगे? कौन सी सूरत होगी वापस जाने की? तो उस वक्त मर्दे मुजाहिद तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि हम यहाँ जो हैं वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हमारी फौज सिर्फ 5000 की है, इस्लाम की फौज सिर्फ 5000 में है और काफिरों की फौज लाखों की तादाद में है। और लाखों के सामने
5000 की हैसियत कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कश्तियां सलामत रहेंगी तो तुम में का हर आदमी यहाँ से भागने के बारे में सोचेगा, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन कश्तियां जब नहीं रहेंगी, कश्तियों को जला डालोगे तो तुम्हारा भरोसा खुदा की जात पर मजबूत होगा और तुम ये सोच लोगे कि हमारे भागने के लिए, जाने के लिए, वापसी के लिए कश्तियां नहीं हैं। इसलिए तुम इतना मजबूत ईमान रखोगे कि या तो हम अपनी जान दे देंगे, या तो अंदलुस की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे, इस्लामी झंडा लहरा देंगे, या नहीं तो अपने खून से अंदलुस की सरजमीन को रंगीन बना देंगे। ये तुम्हारा ईमान होगा। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि तारिक इब्ने जियाद ने अपनी कौम के लोगों से 5000 मुजाहिदों से कहा, जो कहा था कि कश्तियों को जला दो, और कश्तियां जला दी गईं। उसके बाद 5000 की फौज ने 1.25 लाख की फौज को गाजर मूली की तरह कतर कर और अंदलुस में इस्लाम का परचम लहरा दिया। इसी की नक्शाकशी करते हुए शायरे मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, टल न सकते थे जो मैदान में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, रब की अजमत के लिए काम वो कर जाते थे, देख क्या चीज है वो तोप से लड़ जाते थे, और दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसी की नक्शाकशी करते हुए डॉक्टर इकबाल ने ये शेर कहा था। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि वही अंदलुस, जहां इस्लाम की दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी मस्जिद करतबा मौजूद है, और मस्जिद करतबा ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद की छत पे मुजाहिदों ने अलहम्द से लेके वन्नास तक तहरीर फरमा दिया था, पूरा कुरान लिख डाला था। पूरा कुरान आज भी उसकी छत पे लिखा हुआ मौजूद है। 1999 में एक शिया रिपोर्टर अजीज बर्नी हिंदुस्तान से स्पेन का सफर किया था। उसने वहां की रिपोर्ट लाकर पेश किया था कि आज भी वो मस्जिद मौजूद है और मुजाहिदों के हाथों का लिखा हुआ कुरान भी मौजूद है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी मस्जिद को आज चर्च में बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? इसकी क्या वजह थी? तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी जो है, जिसे क्या कहते हैं, RSS, समझ रहे हैं ना, वो वहां गया था। RSS के लोग गए थे स्पेन, ये पता करने के लिए कि यहाँ से इस्लाम खत्म कैसे हुआ, ईसाइयों से पता करने के लिए, ये फार्मूला मालूम करने के लिए कि इस सरजमीन से इस्लाम खत्म कैसे हुआ। तो वहाँ के लोगों ने बताया, ईसाइयों ने बताया, ईसाइयों के पादरियों ने बताया कि यहाँ से इस्लाम खत्म करने के लिए हमारे बाप दादाओं ने सबसे पहले मुसलमानों के दिलों से आलिमों की मोहब्बत को निकाल दिया, आलिमों से दूर कर दिया, इल्म से, मदरसों से, मस्जिदों से दूर कर दिया। उसके बाद आसानी के साथ हमारी कौम को फतह हासिल हो गई। बात समझ में आ रही है? तो आलिमे दीन से जुड़े रहना और मदरसों से जुड़े रहना ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज सिर्फ मौलाना हारून रशीद नहीं, ये पूरी कौम की जरूरत है। आपकी बच्चियां जब तालीम हासिल करेंगी, सीरते सैयदा फातिमातुज ज़हरा को पढ़ेंगी, तो वो बच्चियां जो है कभी बेपर्दा घर से बाहर नहीं निकलेंगी, कभी पर्दे के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, न घर से बाहर बगैर पर्दे के निकलेंगी। और आज का जो मॉडर्न दौर चल रहा है, जिसमें जिस यहूदी ने वादा किया था कि ऐ सलाहुद्दीन
तेरी कौम को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि कोई माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्दे मुजाहिद पैदा कर सके। तो आज यहूदी उसमें मुकम्मल कामयाब नजर आ रहे हैं। आज घर घर में बेहयाई को यहूदियों ने फैला दिया है। आज घर घर में इस्लाम से दूरी नजर आ रही है। हम कलमा तो पढ़ रहे हैं, कुरान पे अमल करने का दावा जरूर है, लेकिन हमारा पूरा कदम किसकी तरफ है? यहूदियों की तरफ है। जानते हैं 1998 में अमेरिका के एक सबसे बड़े साइंसदान ने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उसने जो बात कही, शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात को जरूर समझते होंगे। अब मैं बंगाली जुबान तो जानता नहीं हूँ कि मैं खालिस बंगला भाषा में आपको समझा सकूं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी बात को समझते होंगे। ये कौन साहब हैं जिनको नींद आ रही है? थोड़ी देर के लिए दिल थाम के बैठिए, अभी सरकार के मुँह मुबारक की जियारत भी आपको करनी है। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। तो उस साइंसदान ने उस जमाने में कहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। क्या कहा था? ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन कौन सा है? इस्लाम है। इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है कि नहीं? आज हमारी रविश को गैर अपनाए हुए हैं। आज हमारे तरीके पर दूसरे चल रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीके को छोड़कर और दूसरे की रविश को अपनाए हुए हैं। ये हालत है। तो उसने कहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। मैंने पूरी जिंदगी इस्लामी लिटरेचर्स पे रिसर्च किया, लेकिन इस्लाम से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब मेरी नजर में नहीं आया। उसने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे घटिया कौम मुसलमान है। क्या कहा? दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, लेकिन दुनिया की सबसे घटिया कौम, उसकी जुबान में दुनिया की सबसे घटिया कौम कौन सी है? मुसलमान है। अब बताइए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सबसे घटिया कैसे हो सकते हैं? अरे ऐसा कभी हो सकता है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। खैरे उम्मत का लक़ब कुरान ने हमें दिया। तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में से चुन लिए गए हो, लोगों में से पसंद कर लिए गए हो, चुनाव कर लिए गए हो। क्यों? इसलिए कि तुम भलाइयों का हुक्म देने वाले हो और बुराइयों से रोकते हो। वजह भी कुरान ने बयान कर दी कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत क्यों हो? इसलिए हो कि तुम लोगों को सीधी राह पे चलने का पैगाम देते हो और बुरी चीजों से दूर रखते हो। लेकिन आज हालत क्या है? आज मुसलमान शराबी भी है, मुसलमान जुआरी भी है, मुसलमान माज़ल्ला सूदखोर भी है, सूद खाने वाला। आज हालत क्या है? मुसलमान ज़िनाकारी के दलदल में भी है माज़ल्ला। आज मुसलमान दुनिया का कौन सा ऐसा ऐब है, कौन सी ऐसी बुराई है जिसमें नजर नहीं आता? और क्या इस्लाम इन तमाम चीजों से मना करता है? मना करता है कि नहीं? बोलिए। लेकिन हमारी कौम मानने को तैयार नहीं। तो उस साइंसदान ने कहा कि अगर आज मुसलमानों की ये हालत ना होती तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन क्या करूं? मुसलमानों की हालत को देख करके मेरा कदम पीछे हो जाता है। अब बताइए, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इस्लाम सबसे बेहतर दीन, लेकिन इस दीन के मानने वाले आज इस कदर पस्ती में क्यों नजर आ रहे हैं?
इकबाल ने कहा था कि आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। और इकबाल ने कहा कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्मे आज़ा रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। और मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। वो तो तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने काबे को आबाद किया था, जिन्होंने हरमे नबवी की पासदारी की थी, जिन्होंने इस्लाम का अलम लेकर करबला की सरजमीन पे जाकर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, अपनी गर्दनें कटा दी थी। किस लिए? ताकि इस्लाम तुम तक पहुंचे, इस्लाम के दामन से तुम वाबस्ता रहना। यही तो पैगामे करबला है। करबला में हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान देकर काबे की अजमत को बचा लिया, कुरान की हुर्मत को पामाल होने से बचा लिया, मस्जिद नबवी की अजमत को बचा लिया, कुरान और सुन्नत की हिफाजत कर लिया। क्यों? ताकि दुनिया में अहले इस्लाम जब तक जिंदा रहेंगे हुसैन की शहादत को याद करते रहेंगे। आज तुम में कितने हैं जो दीन के लिए अपनी जान देने का हौसला रखते हैं? शायद परसेंटेज में 1% भी ढूंढने के बाद न मिले, लेकिन वो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने इस दीन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। ए मुसलमानों, आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अरे वो सहाबा की जमाअत थी जिसने हुजूर के वजू के एक कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। कतरे को उठाकर सहाबा पी लिया करते थे। कोई चेहरे पे मल लेता था, कोई बीमार को पिला देता था। तो सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हुजूर के जिस्मे नाज़नी से लगे हुए पानी के चंद कतरे बीमार को पिला दिया जाता था तो वो शिफायाब हो जाता था, फौरन उसे शिफा मिल जाती थी। ये उनका ईमान था। देखो हज्जतुल विदा के मौके पर जब मेरे आका ने हलक शरीफ करवाया, अपना सर मुंडवाया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक को, मुँह मुबारक शरीफ को सहाबा ने अपने अपने पास संभाल के रखा। बाल या मुँह मुबारक तो आप नहीं समझिएगा, लेकिन बंगाली में चूल तो जरूर समझ में आएगा। चूल समझते हैं ना, उसी को बाल उर्दू में कहा जाता है, उसी को फारसी में मुँह मुबारक कहा जाता है, और उसी को अरबी में शार कहा जाता है। समझे? ये सब लैंग्वेज का फर्क है एक ही चीज। बात समझ में आ रही है? तो सहाबा इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि हुजूर के एक कतरा वजू को जमीन पे गिरने नहीं देते थे। रिवायत में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जख्म पे पछना लगवाया। जख्म पे पछना लगवाने का मतलब आप समझते हैं, जो उसको जर्राह उसको चीर करके जख्म को और उससे खून और मवाद बाहर निकालते हैं, उसको उर्दू में पछना लगवाना कहा जाता है। अब आपके लैंग्वेज में, आपकी जुबान में क्या कहा जाता है ये तो मुझे नहीं मालूम,
तो पछना जब हुजूर ने लगवाया, उस खून को, उस पीप शरीफ को शेरे खुदा मौलाए कायनात फातिह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को दिया। कहा अली इसको ले जा और ले जाके दफन कर दे। हजरत अली उसको ले करके गए और जा करके शेरे खुदा ने उसे नोश फरमा लिया। नोश फरमाने का मतलब समझते हैं, पी लिया। हजरत अली ने पी लिया। हजरत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब सरकार के उस मुकद्दस तबर्रुक को मैंने पी लिया तो मेरे सामने सारे हिजाबात रोशन हो गए। मेरे सामने सारे हिजाबात रोशन हो गए। बताइए, वो तो हुजूर के जिस्मे अक़दस का खून शरीफ है, पीप शरीफ। और खून क्या है? दमे मसफू है, नापाक शय है। जब वो जुदा हो जाए, दमे साइल क्या है? नापाक है। और उसका इस्तेमाल क्या है? शरीयत में हराम है। क्या है? लेकिन जिसमें रसूल का तबर्रुक है, शेरे खुदा ने पी लिया। हजरत अली फरमाते हैं कि उसी की बरकत है कि मैंने खैबर के दरवाजे को तने तनहा चंद उंगलियों पे उखाड़ लिया, जिसे 40 सहाबा बाद में मिलके उठा नहीं सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तने तनहा अकेला चंद उंगलियों पे खैबर के दरवाजे को शेरे खुदा ने उखाड़ कर अपनी पीठ पे रख लिया और उसी पे सारे सहाबा को चढ़ाकर खैबर के दरवाजे पे चढ़ाकर खैबर के किले को फतह कर लिया। और वो जो बादशाह मुरहब था, जिसका पाया तख्त था, उसे शेरे खुदा ने मिट्टी में मिला दिया। तो मेरे दोस्तों, ये हजरत अली की ताकत है। और मोहब्बत कितनी है नबी से कि हुजूर हुक्म दे दें और कह दें कि अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह को बेदार होना, फजर की नमाज अदा करना, जिन जिन काफिरों की जो जो अमानत मेरे पास रखी हुई है उसे उसके हवाले कर देना और फिर तुम भी मदीना शरीफ चले आना। तो हजरत अली से बाद में लोगों ने पूछा कि ए अली, वो बिस्तरे नबूवत जो है वो मौत का बिस्तर था। उस रात हुजूर के फिराक में 40 काफिर तलवार लेकर सरकार को कत्ल करने के लिए बिल्कुल जो है दरपे आजार थे, आमादा थे। फिर आपको नींद कैसे हुई होगी? कैसे आप सोए होंगे? तो हजरत अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि उस रात की तरह नींद तो मुझे जिंदगी में कभी सुकून की आई ही नहीं। इतनी सुकून की नींद कभी नहीं आई। कहा वो कैसे? वो तो मौत का बिस्तर था, तलवारें लटक रही थी, मौत सर पे मंडला रही थी, आपको कैसे सुकून की नींद आई? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे आका नबी गैबदा ने फरमा दिया था कि अली फला फला काफिर की अमानत उनके हवाले करके तुम भी मदीना शरीफ चले आना। तो मेरे ईमान ने कह दिया कि अली, मौत कभी भी आ सकती है, जिंदगी के किसी भी गोशे में आ सकती है, लेकिन जब तक मैं सही सलामत मदीना न पहुंच जाऊं उस वक्त तक मौत आ ही नहीं सकती। इसलिए कि नबी कौनैन ने जिंदगी की गारंटी दे दी है। और जिस नबी ने जमीन पे बैठकर जो नबी अर्श की बुलंदी को देखता हो, लोहे महफूज को देखता हो, जिसकी आंखों से कोई शय छुपी हुई ना हो, कोई चीज पोशीदा ना हो, उस नबी की नजर से अली की जिंदगी और मौत का राज कैसे छुपा रह सकता है? आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सैयद अबरारुल कादरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तो सहाबे किराम की मोहब्बत कि हुजूर की हर चीज से मोहब्बत फरमाते, हर चीज को अपनी जानो दिल से ज्यादा अजीज रखते, यहां तक के हुजूर का हुक्म होता तो सहाबा अपनी जान दे देते, सर कटा देते। यही तो उनका ईमान था कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को गर्क कर दे नारे अल्लाह अकबर में। और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जहां नबी का हुक्म हुआ सहाबा अपनी जान देने को तैयार हैं। देखो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, वो मिस्र की गलियां थी जहां हजरत जुलेखा को देखकर उनकी सहेलियों ने कहा था कि जुलेखा तुम भी क्या चीज हो कि एक गुलाम पर अपना दिल दे चुकी हो, एक गुलाम पे आशिक हो चुकी हो, फिदा हो चुकी हो। तो हजरत जुलेखा ने फरमाया था कि कल तुम लोगों की दावत हमारे महल में है। सारी सहेलियां महल में वक्ते मुकर्ररा पे आ गई, सबके हाथों में जो है नींबू और चाकू, चाकू समझते हैं न, छुरी पकड़ा दी गई और कहा जैसे ही मैं पर्दे को हटाऊं तुम इस चाकू से नींबू को काटना शुरू कर देना। और जैसे ही हजरत जुलेखा ने पर्दे को हटाया, जमाले हजरत यूसुफ को देखकर उन औरतों ने बजाय नींबू के अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला, लेकिन थोड़ा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ के चेहरे में नूर की वो रौनक मौजूद थी कि हजरत यूसुफ को देखकर सूरज भी शर्मा जाता था, सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। सूरज की रोशनी समझते हैं ना, सूरज जो सुबह सुबह निकलता है उसकी रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। हजरत यूसुफ के चेहरे में अल्लाह ने इतनी रोशनी अता फरमाई थी और इतना खूबसूरत चेहरा था। ये खूबसूरती, ये हुस्न हजरत यूसुफ को उनकी दादी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हासिल हुआ था, क्योंकि हजरत सारा के चेहरे में भी ऐसा नूर था, ऐसी रोशनी थी कि उनको देखकर सूरज की रोशनी शर्मा जाती थी। ये सब तो बज़ाहिर, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये सब नूरे मोहम्मदी की जलवागरी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे नबी के नूर की जलवागरी थी कि वो नूर जब आदम से चला शीश में पहुंचा, शीश से चला अंबियाए किराम से होता हुआ हजरत नूह में पहुंचा, नूह से चला होता हुआ वो नूर होता हुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह में पहुंचा, और इब्राहिम खलीलुल्लाह से होता हुआ इस्माइल ज़बीहुल्लाह में पहुंचा। क्योंकि हजरत इब्राहिम जब काबा शरीफ की तामीर फरमा रहे थे तो उस वक्त आपने दुआ की थी, जब काबा मुकम्मल हो गया, काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, तो मेरे दोस्तों वही काबा जिसको 10 मर्तबा तामीर किया गया। कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा काबा शरीफ की तामीर की गई। लेकिन सबसे पहली तामीर किसने की? काबे की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। किसने की? फरिश्तों ने की। और मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबा शरीफ की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया, तब रब की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार मैं तेरा मजदूर हूँ। क्या हूँ? मैं तेरा मजदूर हूँ, मजदूर। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, दुनिया के लोग अपने अपने मजदूर को अपने हिसाब से मजदूरी देते हैं, उसका मुआवजा देते हैं, उसका जो पैसा बनता है उसकी जो तनख्वाह बनती है वो देते हैं। लेकिन ऐ पाक परवरदिगार, मैं तुझसे मजदूरी में
वही रसूल मांग रहा हूं जो सारे रसूलों का ताजदार होगा, जो सारे नबियों का सरदार होगा। ए मेरे पाक परवरदिगार, तेरी शान तो ये है कि तू सारी कायनात का पालनहार है, सारी दुनिया को तू ही पालता है। शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण जितने संत मुकर्रर हैं सब तूने मुकर्रर किए हैं। ए मेरे पाक परवरदिगार, मुझे वही रसूल दे दे, उस रसूल को मेरे खानदान में भेज दे ताकि मेरा खानदान जो है उस रसूल की अजमतों से मुअत्तर हो जाए, उसकी महक से रोशन हो जाए। तो मेरे दोस्तों, जिस वक्त हजरत इब्राहिम दुआ फरमा रहे थे तो जिस पत्थर पे खड़े थे उस पत्थर ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उस याद को अपने सीने में जज्ब कर लिया, अपने सीने में समा लिया। वो पत्थर पिघल गया और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अब सुबह क़यामत तक जितने हाजी जाते रहेंगे, जितने उम्रा करने वाले जाते रहेंगे, वो सब के सब मकामे इब्राहिम पे नमाज अदा करेंगे। उस पत्थर को यादगार बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पत्थर को हुक्म दिया, ऐ पत्थर पिघल जा, और इब्राहिम की इस अदा को अपने अंदर समा ले। वो पत्थर पिघल गया और खलीलुल्लाह की अदा को समा लिया। पता चला कि नबीये कौनैन का जिक्र हो रहा है और जिक्र रसूल की बरकत से पत्थर पिघल कर दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, ए दुनिया वालों, जब भी नबी की विलादत का जिक्र हो, जब भी नबी की महफिले मिलाद हो, तो तुम ऐसे पिघल जाना जैसे मैं पिघल रहा हूं, क्योंकि पत्थर भी पिघल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत करीब से देखा और उस पत्थर की सैकड़ों मर्तबा जियारत की। मैंने देखा कि तकरीबन इतना पिघला हुआ अंदर तक है वो पत्थर, इतना पिघला हुआ अंदर तक वो पत्थर है। लगभग जो है आधा बालिश तो वो पत्थर पिघला हुआ है। और मकामे इब्राहिम को बार बार चूमने का मौका मिला। हजरे अस्वद, जिस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर जमीन पे आए थे, वो पत्थर जिसको चूमते हुए उमर फारूक आजम ने फरमाया था, ऐ हजरे अस्वद, ये ना सोचना कि उमर ने तुझे इसलिए चूम लिया है कि तू जन्नती पत्थर है, तुझे हजरत आदम जन्नत से लेके जमीन पे आए। ये मत सोचना कि उमर ने तुझे इसलिए चूमा कि तू एक मुकद्दस पत्थर है। ये मत सोचना कि उमर ने तुझे इसलिए चूमा कि तू लोगों के गुनाहों को चूस लेता है। उस पत्थर की शान ये है, कुरान की तफसीरों में है कि जब वो पत्थर जमीन पे आया था तो बिल्कुल वाइट और सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों को चूस चूस करके आज उस पत्थर का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका है। और जानते हैं, कहने के लिए तो वो पत्थर है, लेकिन खुदा की कसम बता रहा हूं कानूपुर के मुसलमानों, जब मैंने उस पत्थर को छुआ और उसे चूमा तो इतना नर्म महसूस हो रहा था कि दुनिया में ऐसा लगता था कि उससे ज्यादा सॉफ्ट चीज कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा सॉफ्ट कुछ है ही नहीं। अभी तो जो हजरे अस्वद का कंडीशन है आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग हज करने या उम्रा करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि उसके चारों तरफ से चांदी बिल्कुल डाली गई है और चांदी के बीच में वो पत्थर है। तो हजरे अस्वद को फारूक आजम ने फरमाया कि ये मत सोचना कि तुझे उमर ने इसलिए चूमा कि तू लोगों के गुनाहों को चूस लेता है। ऐ हजरे अस्वद, ये भी मत सोचना कि उमर ने तुझे इसलिए चूमा
कि तू कयामत के दिन लोगों के नेकी और बदी की गवाही देगा। अरे उमर ने तो तुझे इसलिए चूमा है कि तुझे मेरे आका ने चूम लिया है, तुझे मेरे महबूब ने चूम लिया है। ऐ काश जहां मेरे आका के होंठ लगे होंगे, काश उमर के होंठ भी अगर उसी जगह से लग जाएं तो ये उमर की जिंदगी की मेराज है। सुभान अल्लाह, ये ईमान है, ये मोहब्बत रसूल है। तो मेरे दोस्तों देखिए, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए रहमतुल लिल आलमीन बनकर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा। तो मेरे दोस्तों, इसमें दलीले हस्र भी है कि ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा लेकिन सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। अब देखिए, हजरते आदम आए, रहमत लेकर आए, हजरते शीश आए, रहमत लेकर आए, हजरते दाऊद आए, रहमत लेकर आए, हजरते हूद आए, रहमत लेकर आए, हजरते इलियास आए, रहमत लेकर आए, हजरते जकरिया आए, रहमत लेकर आए, हजरते यहिया आए, रहमत लेकर आए, हजरते नूह आए, रहमत लेकर आए, हजरते मूसा आए, रहमत लेकर आए, हजरते ईसा आए, रहमत लेकर आए, हजरते ईसा आए, रहमत लेके आए, इब्राहिम आए, रहमत लेकर आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, जितने अंबिया आए ये सब रहमत लेकर आए। लेकिन जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो रहमत लेकर नहीं बल्कि सरापा रहमत बनकर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितने नबी आए मोजेजा लेकर आए, हजरते आदम आए वो भी मोजेजा लेके आए, शीश आए वो भी मोजेजा लेकर आए, हजरते दाऊद आए मोजेजा लेकर आए, हजरते इलियास आए मोजेजा लेके आए, जकरिया आए मोजेजा लेकर आए, हजरते मूसा आए मोजेजा लेकर आए, ईसा आए मोजेजा लेकर आए, याकूब आए मोजेजा लेकर आए, यूसुफ आए मोजेजा लेकर आए। लेकिन जब मेरे पैगंबर तशरीफ लाए तो मोजेजा लेकर नहीं बल्कि सरापा मोजेजा बनके तशरीफ लाए। आला हजरत फरमाते हैं, असाए कलीम अज़दहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। वो हजरते मूसा कलीमुल्लाह का मोजेजा था कि आपके मुकाबले में फिरऔन ने जब 90,000 जादूगरों को बुलाया और सबसे कहा कि अपना अपना जादू दिखाओ, अपना अपना करतब दिखाओ, तो सबों ने रस्सियों को जमीन पे डाला तो सबकी रस्सियां खतरनाक अजदहे में बदल गईं, खतरनाक अजदहा सांप। लेकिन हजरते मूसा से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा डरना नहीं, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। हजरते मूसा से रब ने फरमाया कि मूसा, इन 90,000 अजदहों के मुकाबले में तुम अपना असा जमीन पे डाल दो। जब हजरते मूसा ने अपना असा, अपना डंडा जमीन पे डाला तो वो असाए कलीमी यानी हजरते मूसा का जो असा था वो अजदहा बदल गया, अजदहा बन गया, अजदहा में बदला और तुरंत देखते ही देखते 90,000 अजदहों को निगल लिया, 90,000 अजदहों को निगल लिया। फिरऔन के जितने जादूगर थे उसमें से 50,000 ईमान ले आए। कितने ईमान लाए? 50,000 जादूगरों ने कहा कि ये कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो मूसा के पास है, इसलिए कि दुनियावी ताकत ऐसे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती है।
मूसा के पास जो है वो जरूर कुदरती ताकत है, वो खुदाई ताकत है, इसलिए उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। कलमा पढ़ के हजरते मूसा का वो सब ईमान ले आए, लेकिन जालिम फिरौन ने जो है हजरते मूसा के ऊपर जो ईमान लाए थे, जब हिजरत का हुक्म हुआ वो जाने लगे तो फिरौन ने पीछा किया और दरियाए नील में डूब गया, गर्क होके उसका किस्सा तमाम हो गया। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हजरते मूसा के पास हजरते मूसा ने उस असा के जरिए कई मोजेज़े जाहिर किए। उस असा से पत्ते तोड़ के बकरियों को खिलाते थे, उसी असा से, उसी डंडे से जब अंधेरी रात में गुजरते थे तो वो असा वेपर लाइट का काम करता था, रोशनी बन जाता था और दूर दूर तक पूरे इलाके को रोशन कर देता था। सैकड़ों मील की दूरी तक उजाला ही उजाला होता था। वही असा जब हजरते मूसा अलैहिस्सलाम अपने कपड़े पत्थर पे उतार कर गुस्ल फरमा रहे थे तो पत्थर जो है कपड़े को लेकर भागने लगा और हजरते मूसा उसके पीछे पीछे दौड़े। उस असा को जब उस पत्थर पे मारा तो कुरान कहता है फन फजरत मिन्हु सनता अशरता आईना, जब मूसा ने अपना डंडा उस पत्थर पे मारा तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े, 12 नहरें जारी हो गई। 12 नहरें, नहर समझते हैं ना, नहर समझते हैं पानी जहां से जारी होता है, जिसको बहुत से लोग पोखरी भी कहते हैं, बहुत से लोग नहर कहते हैं, बहुत से लोग दरिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हजरते मूसा ने पत्थर मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए, 12 चश्मे। उस असा का ये कमाल था। लेकिन मेरे आका का कमाल देखो, मोजेजा। जब सहाबा जंग के मौके पे भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आका ने उंगलियों से दूध के चश्मे जारी फरमा दिए, 5 उंगलियों से दूध के चश्मे जारी फरमा दिए। आला हजरत फरमाते हैं कि नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। नदियां, नदी समझते हैं, नदी, नदियां पंजाबे रहमत, पंजाब के मतलब होते हैं 5 उंगलियां। बात समझ में आ रही है? नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। और इस हदीसे पाक के रावी हजरते अबू हुरैरा हैं। तो रावी के साथ आला हजरत ने शेर में इस हदीस को पेश कर दिया, क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। शीर फारसी का लफ्ज है जिसके माना है दूध, दूध समझते हैं ना। क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। उस जंग में 70 सहाबा थे जो बिल्कुल भूखे थे, प्यासे थे। उंगलियों की घाइयों से जब हुजूर ने दूध के चश्मे जारी फरमा दिए तो 70 सहाबा पी के सैराब हो गए। सैराब के मतलब होते हैं शिकमशेर हो जाना, यानी दूध इतना पी लिया कि पेट भर गया और मुंह फेर लिया, यानी अब पीने की जरूरत नहीं रही। उसी को आला हजरत ने फरमाया, क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे दूध, कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का यानी सहाबियों का दूध से मुंह फिर गया, यानी इतना उन्होंने पी लिया कि दूध से उनका मुंह फिर गया। देखिए सहाबा कितनी मोहब्बत फरमाते हैं अपने नबी से कि हजरत खालिद बिन वलीद है, जंग का मौका है और लश्करे इस्लाम और लश्करे कुफ्र में घमासान की जंग हो रही है कि अचानक हजरत खालिद की टोपी गुम हो गई। टोपी समझते हैं ना, कुलाहे मुबारक खो गई, गुम हो गई। तो हजरत खालिद बिन वलीद टोपी को तलाश करने लगे, टोपी ढूंढने लगे। अब हजरत खालिद ने जब टोपी को ढूंढ लिया, हजरत खालिद बिन वलीद को क्या कहा जाता है? सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद टोपी तलाश करने लगे, टोपी को पा लिया और जंग को फतह कर लिया। कोई भी जंग इस्लामी
ऐसा नहीं गुजरा है जिसको खालिद बिन वलीद ने कदम रखा हो और फतह न कर लिया हो। तो हजरत खालिद बिन वलीद से इस्लामी लश्कर के लोगों ने पूछा कि हुजूर, जब लश्करे इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ाई हो रही थी, घमसान की जंग हो रही थी, तो ये कहाँ की अक्लमंदी थी कि जंग को छोड़ करके आप अपनी टोपी को तलाश करते, इसमें राज क्या है? तब हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, ऐ इस्लामी लश्कर के लोगों, मैं जो जंग छोड़कर अपनी टोपी को तलाश कर रहा था, इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी टोपी में हुजूर का मुंह मुबारक सजा के रखा है, और खुदा की कसम, जंगों में जो फतह हासिल होती है ये उसी मुंह मुबारक की बरकत है कि अल्लाह जंग में फतह अता फरमाता है। ये किसका ईमान है? सहाबी का ईमान। और सहाबी से अफजल कायनात में कोई हो सकता है? नबी और रसूल के बाद सहाबी से अफजल कोई नहीं हो सकता। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी की हदीसे पाक है कि मेरा सहाबी एक सेर यानी 1 किलो जौ खैरात कर दे और गैरे सहाबी सोने का पहाड़ खैरात करे तो सहाबी के 1 सेर जौ के बराबर सोने का पहाड़ नहीं हो सकता। चाहे अपने वक्त का कोई गौस क्यों ना हो, खुतुब क्यों ना हो, अब्दाल क्यों ना हो, वो सोने का पहाड़ भी खैरात कर दे तो उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पा सकता जिसने 1 मिनट के लिए हुजूर के चेहरे का दीदार किया, अभी ईमान लाया, अभी दीदार किया और अभी रूह परवास कर गई, तो उसके मकाम को दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा वली नहीं पा सकता। बात समझ में आ रही है? ये मकाम क्यों मिला, कैसे मिला? हुजूर के दीदार की बरकत से। किससे मिला? दीदारे मुस्तफा की बरकत से। और याद रखो, जब हम नमाज अदा करते हैं, फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमें हुक्म यह है कि फर्ज नमाज की जब नीयत कर ली तो अब नीयत तोड़नी नहीं है। चाहे जितनी बड़ी भी जो है मजबूरी हो, नीयत को तोड़नी नहीं है और नमाज अदा करनी है। नफल नमाजों में ये हुक्म है कि अगर माँ बाप आवाज दें तो नमाज तोड़ के जा सकता है, ये नफल का हुक्म है। लेकिन फर्ज का हुक्म यह है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, 5 से 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। फर्ज का हुक्म यह है कि जब तक कि वो नमाज ना अदा कर ले तोड़ के जा नहीं सकता। लेकिन मेरे नबी अगर नमाज़े फर्ज में भी आवाज दें तो सहाबाए किराम वहीं से नमाज तोड़ करके जाते हैं। फिर हुजूर जिस बात का हुक्म देते हैं उस काम को बजा लाते हैं, यानी उस काम को अदा करते हैं। और फिर उसके बाद वो आते हैं तो उनके लिए हुक्म ये है कि जहां से नमाज छोड़ा था वहीं से नमाज पूरी करें, नमाज अदा हो जाएगी। इसलिए कि हुजूर का हुक्म ये भी इबादत है और ये नमाज जो है ये भी हुजूर की इताअत ही का दूसरा नाम है। जब आप नमाज पढ़ते हो तो क़याम की हालत में होते हो तो अलिफ बन जाते हो, जब रुकू की हालत में होते हो तो हा बन जाते हो, और जब आप सजदे की हालत में होते हो तो मीम बन जाते हो, और जब तशहुद की हालत में होते हो तो दाल बन जाते हो। तो नमाज तस्वीर अहमदी का नाम तो है, और अहमद मेरे नबी का आसमानी नाम है। अहमद क्या है? मेरे नबी का आसमानी नाम। अभी तो मुँह मुबारक की फजीलत में तकरीबन 40 हदीसें बाकी ही हैं जो आप लोगों को सुनानी थी। सिर्फ एक ही रिवायत हजरत खालिद बिन वलीद का मैंने पेश किया, और वक्त की किल्लत भी दामनगीर है, और जरूरत इस बात की है कि जामिया मदरसा फातिमतुज ज़हरा लिल बनात के बारे में भी कुछ आप लोगों को बताया जा सके कि ये मदरसा जो है हजरत खातूने जन्नत से मंसूब है। किससे मंसूब है?
खातूने जन्नत, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं फातिमतो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सरकार ने फरमाया फातिमतो हुराओ आदमिया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, जिसे कभी भी हैज का खून नहीं आया, जिसे कभी भी हैज का खून नहीं आया। शेरनी लेके झमेला है। तो मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि मदरसा फातिमतुज ज़हरा लिल बनात से आप जुड़ें और इसके लिए जो है अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करें। रब्बुल आलमीन इस महफिले पाक को कबूल फरमाए। आखिर में पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।